हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं एक फ़िटनेस इंतुजियास्ट हूं और आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का भाई, हमदर्द। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी मेरे पास नॉलेज और जो भी मेरे पास स्किल्स वगैरह हैं फ़िटनेस से रिलेटेड और जो भी एक्सपीरियंसेस हैं मैं उसको आपको शेयर करना चाहता हूं। तो सपोर्ट करिएगा। तो ये आज मैं आया हूं एक भाई को पुशअप्स कराने के लिए, और उसको पुशअप्स करने में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी है और उसको कभी वो ना केवल वो रनिंग करता है, इसकी वजह से वो अपनी चीज़ों को एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाता। तो वही चीज़ें उसको बताने समझाने के लिए मैं उसके यहाँ आया हूँ। और जो कि ये देखिए, बारबर कर्ल, बाइसेप कर्ल एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है, जिसके वो अपने बॉडी को आगे पीछे मूव करा रहा है। तो उसकी वजह से काफ़ी उसको, तो वो मैं उसको चीज़ें समझा रहा हूँ कि ताकि देखो अपनी बॉडी को इधर उधर मूव नहीं कराते हैं, बॉडी को एकदम सीधा स्ट्रेट रखते हैं, फिर उसके बाद अपने एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल मसल एंड माइंड का कनेक्शन बना के। और जो कुछ भी है उसको सही से एकदम प्रॉपर वे में एकदम परफॉर्म करना है कि ताकि दिक्कत ना आए। और ये चीज़ें एक एक ही दिन में नहीं आती हैं, क्योंकि बॉडी बनाना और वो सारी चीज़ें करना एक दिन में ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, क्योंकि बॉडी को बनने में और डेली का एक्सरसाइज करने में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आते हैं। लोग एक दिन तो शुरू करते हैं मगर डेली बाय डेली अपने रूटीन में ऐड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो लोगों की जो कंफर्ट जोन है, जो हम लोगों का अपना खुद का अपना अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अपना मेरा जो या हमारे लोगों का जो कंफर्ट जोन है, जो काम करते हैं, काम करने के बाद आने के बाद अपना खा पी के सारी चीज़ें वो कर लेने के बाद फिर सुबह जब हम उठते हैं तो फिर सोचते हैं कि थोड़ी देर और सो लेते हैं अपनी चीज़ों को करने के लिए, कि थोड़ा सा और रिलैक्स हो जाते हैं। नहीं, वहीं अपने कंफर्ट जोन को तोड़ के अपने आप को उठा के फ्रेश व्रेश होकर टाइम से निकल जाना होता है, कि ताकि हम बॉडी को हर अनकंफर्टेबल सिचुएशन में अगर हम फेस कराते हैं तो वो बॉडी और मजबूत पड़ती है, मजबूत बनती है। तो इसको मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और फिर मैं अपने एक्सरसाइज को फिर मैं करते हैं। फिर पोजिंग में मैंने पोजिंग की, और एक्सरसाइज करने के बाद पोजिंग करने से जो कॉन्फिडेंस आता है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ये कि लोग कहते हैं कि जिम करने से क्या होता है, मगर मेरा ये खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, अपने भाई, अपने दोस्त, अपने मित्रों को, कि जिम करने से और अपनी जो नॉलेज है एक दूसरे के साथ शेयर करने से, ट्रेन करने से लोगों को जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, और एक्सरसाइज करने से जो आपकी बॉडी फिट और एनर्जेटिक रहेगी, वो दुनिया का कोई भी चीज़ आपको नहीं बता सकता है, नहीं सिखा सकता है। वो उन खुद की पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आते हैं। इसीलिए मैं जिम को कभी अवॉइड ही नहीं कर पाया, कभी भी नहीं अवॉइड कर पाया। तो इसीलिए मैं खुद का चीज़ें बताता हूँ। अगर मुझे लगता है कि मेरी मेरी मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, या मुझे बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का टेंशन हो गया है, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो मुझे खुद के ऊपर, किसी दूसरी चीज़ के ऊपर ना फोकस करके खुद के ऊपर, खुद की चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। हाँ, एक्सरसाइज तो मस्ट है। ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस और ये सब चीज़ों से आपको बचाने के लिए, आपकी लाइफ को बचाने के लिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा आप अपने आप को एंगेज रखेंगे, अपने आप को जितना ज़्यादा बिज़ी रखेंगे लोगों को ट्रेन करने में, खुद को ट्रेन करने में, नई नई चीज़ें पढ़ने में, और डाइट के बारे में जानने में, लोगों के बारे में बताइए कि क्या चीज़ें सही हैं क्या नहीं हैं। अब जैसे मैं इस भाई को काफ़ी दिनों से दिक्कत थी, तो मैं इसको बता रहा हूँ कि हाँ देखो ऐसे ऐसे परफॉर्म करते हैं, सारी चीज़ें हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, तो इससे मेरे बॉडी से पसीना निकलेगा तो मैं रिलैक्स होऊंगा, और आपका फैट बर्न होता है। ओवर डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवर ज़्यादा पसीना नहीं निकलना चाहिए, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए, और एक्सरसाइज को परफॉर्म करते रहना चाहिए। और डेली बेसिस पे 1.5 आवर का एक्सरसाइज परफॉर्म करना चाहिए। और
रनिंग के लिए जा सकते हो बीच में तो रनिंग के लिए जाओ, चाहे कोई भी गेम खेल सकते हो तो गेम खेलो, मगर बहुत ही ज़रूरी होता है कि अपनी बॉडी को मूव कराओ आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में। और सबसे ज़्यादा लोगों को तो आजकल के जो फूड जो सबसे ज़्यादा हो गए हैं, फास्ट फूड एकदम कल्चरल में है, और इसके वजह से जो भी चीज़ें दिक्कत में आती हैं लोग समझ ही नहीं पाते हैं। आजकल के फैशन के हिसाब से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फूड की एजेंसी वो चला रहे हैं, लोग इंटरेस्ट और स्वाद के चक्कर में वो सारी चीज़ें कंज्यूम करते जा रहे हैं, और जो वो बाद में दिख रहा है कि हाँ वो इतनी कम उम्र में होने के बावजूद भी बाद बड़े दिख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं उनकी लाइफस्टाइल। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अपना लाइफस्टाइल को बदलें। थैंक